अगर हमें श्री हरिदास कोई चीज नहीं मिलती तो वो कौन सा दुख है। अब आपने पूछा क्या है ये तो आप जानो, पर हमें जो समझ आ रहा है वो ये है कि ठाकुर जी के संबंधी अगर कोई भाव आपको प्राप्त नहीं हो रहा है तो ये किस कारण से नहीं हो रहा, शायद ये पूछना चाह रहे हैं। अब इसमें ये भी भाव आता है कि श्री हरिदास इनका कहीं वो तो नहीं, जैसे कई लोग बात बात पे बोलते हैं ना, जैसे अपने राम को ये नहीं चलता, अपने राम को ये भाता है। जैसे संत महापुरुषों की ऐसी वाणी होती है, आप पूछो कहां से, अपने राम तो वृंदावन से आ रहे हैं, अपने राम तो वहां जा रहे हैं, अपने राम भोजन करेंगे, अपने राम सोएंगे, तो कहीं इनका श्री हरिदास वो अपने राम तो नहीं है। अगर वो माने तो अगर हमें कोई चीज नहीं मिलती तो वो कौन सा दुख है। अब इसको क्या समझूं। लेकिन अगर आपका प्रश्न ऐसा है कि ठाकुर जी की संबंधी वस्तु कोई आप पाना चाहते हैं और वो आपको नहीं प्राप्त हो रही है, तो उसके पीछे कारण क्या। जैसे आप गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं पर गुरु जी दीक्षा नहीं दे रहे, आप वृंदावन वास करना चाहते हैं पर वास नहीं मिल रहा, बिहारी जी की कोई सेवा करना चाहते हैं पर सेवा नहीं प्राप्त हो रही है। ये हम अपनी तरफ से सोच रहे हैं, प्रश्न क्या है वो तो वो पूछने वाले जाने। तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। कारण केवल एक है कि भाई, एक तो सब लोग इधर देखो, यहां देखो, हाँ इधर उधर नहीं देखना, बस कथा सुनो। किसी जॉब के लिए आपने अप्लाई किया और आपकी अगर वहां पर भर्ती नहीं हो रही है, वहां पर अगर आपको नहीं लिया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो रिज्यूम है, आपकी जो क्या कहते हैं एक्सपीरियंस है, वो अभी उतना नहीं है कि आपको वहां जॉब दी जाए। ठाकुर जी से संबंधी यदि कोई वस्तु आपको प्राप्त नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है कि अभी ठाकुर जी कह रहे हैं और सेवा करो और भजन करो, संत जनन की, रसिक जनन की, ब्रजरानी की, रजरानी की, यमुना महारानी की खूब सेवा करके न एक और निपुण बनो। जब निपुण बनोगे तब ठाकुर जी सेवा देंगे। तो ये तो हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, आपको प्रश्न क्या है वो तो वही जाने। ठाकुर जी आपको अभी ऐसा आज्ञा कर रहे हैं, मानो कोई सेवा आप चाहते हो नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब अभी आपकी निपुणता में थोड़ी सी कसर रह गई है। न एक और सेवा करके निपुण बनो, न एक और श्रेष्ठ बनो, लायक बनो ठाकुर जी के, तो ठाकुर जी अपने आप सेवा में रखेंगे। मीराबाई कहती हैं, श्याम मने चाकर राखो जू, चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गलिन में हरि की लीला गासू, श्याम मने चाकर राखो जू। मीराबाई जैसी हम उस श्रेणी में तो है नहीं जिस श्रेणी में मीराबाई है। मीराबाई जैसी जब ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही है कि हमें चाकर रखो, क्या करोगे। बोले चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं, वृंदावन की कुंज गलिन में हरि की लीला गासूं। कई बार क्या होता है कि एक तो होता है कि जॉब आप अप्लाई करो और एक होता है पीछे ही पड़ जाओ। जब जब बेचारा उस कंपनी का मालिक निकले, आप गाड़ी पे गए, सर जी ने दे दो, देख लो भैया, आप हाथ पांव जोड़ रहे हैं, आपके पांव पड़ रहे हैं, एक तो हमें हम पे कृपा करो, रख लो, एक बार मौका दे के तो देखो। एक तरीका तो यह है कि भाई सेवा करके इतने निपुण हो कि ठाकुर जी आपकी निपुणता पर रीच करके सेवा दे दें, और दूसरा एक उपाय है कहा ठाकुर जी के पीछे ही पड़ जाओ, सेवा ना मिले तो भी जबरदस्ती करो। जैसे कुछ नहीं तो दुनिया के लोग तो पैदल परिक्रमा लगा रहे हैं वृंदावन की, आप सोहनी झाड़ू लेके परिक्रमा लगाओ, जहां दिखे तुरंत वाकु सोहनी करते भाई चलो। अब ये कहे कि ये जबरदस्ती की सेवा है, दई नहीं है, आप फिर भी कर रहे हो। मंदिर चले गए, गुसाई गोस्वामी जी से कह रहे हैं हम मंदिर में मार्जन कर दें, पोंछा लगा दें, कुछ नहीं तो नेक, तो कोई एक सेवा दे दो, हाँ पीछे पड़े, और कोई नहीं तो जितने दर्शनार्थी आ रहे उनके चप्पल जूता ही संभाल, ये जबरदस्ती की सेवा है। ऐसे करने से भी सेवा मिल जाती है। जैसे कि रसखान जी ने एक वैष्णव को देखा, उसके गले में कंठी माला देख करके बोले ये क्या है। तो वैष्णव बोले ये कंठी माला है। बोले इसका मतलब क्या है। बोले जिस प्रकार समुद्र में, नदी में डूब रहा व्यक्ति यदि उसको एक लकड़ी का सहारा मिल जाए तो वो तैर जाता है, ऐसी संसार रूपी सागर में हम सब डूब रहे हैं, उसमें यदि तुलसी जी का आश्रय मिल जाए तो डूबने नहीं देती, तुलसी बचा के रखती है। तो रसखान जी ने एक हाथ पे पहन ली, एक बाजू में पहन ली, हाथ कान पे पहन ली, कानन पे लटका ली, सिर पे बांध ली, कमर में पार ली, पूरे शरीर में तुलसी तुलसी धारण कर ली। किसी ने कही बोले एक ही तुलसी काफी है, इतनी क्यों पहन ली। बोले आप सब लोग तो श्रेष्ठ जन हो, आप सब लोग तो योग्य जन हो, आपकी तो एक ही तुलसी में पार हो जाएगा। भाई हमारा तो भार ही बहुत है, पाप का भार इतना ज्यादा है कि एक तुलसी से काम नहीं चलेगा, या हमारे पूरे शरीर में पहन ले।
तो ये कैसा भाव? ये जबरदस्ती की सेवा है। नहीं दे रहे ठाकुर जी, फिर भी हम छीन रहे हैं, छीन के ले रहे हैं। तो ये भाव है। ठाकुर जी यदि अपनी संबंधी वस्तु कुछ नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि अभी अपनी निपुणता बढ़ाओ, और कथा सुनो, और जाप करो, और सेवा करो, या फिर पीछे पड़ जाओ। दो तरीका है। दूसरा किन्हीं का आया है कि व्यास जी कृपा करके हमारी लाडली जू किशोरी जू की लीलाओं का वर्णन, जैसे हमें श्याम सुंदर ने लीला कहा वैसे ही आपका कहना यह है कि किशोरी जी की लीला सुनाओ। अब यह है भागवत की कथा। यहां पे ज्ञान वैराग्य महाराज डोल रहे हैं, भक्ति महारानी नृत्य कर रही है। यदि अवसर लगेगा तो सुनाएंगे, नहीं तो हम स्वच्छंद कथा जब करते हैं विषय पर तब सुनाएंगे। अगर भाव बना तो जरूर सुनाएंगे। किन्हीं का भाव है कि पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का जो षोडश गीत में से हो तो दासी नित्य तिहारी पद, ये संभवतः अगर भाव बना तो हम छठवें दिन सुनाएंगे, गोपी गीत के आसपास, क्योंकि ये भाव उसी को प्रतिपादित करता है। फिर किन्हीं का भाव आया है कि गुरुजी कल की कथा में से मैं यह प्रण लिया था कि भगवान को सदा चैतन्य स्वरूप में देखूंगी, लेकिन मैं बहुत मंदिरों के दर्शन करती हूँ, गंगा मैया यमुना मैया का भी दर्शन करती हूँ, लेकिन कभी कभी किसी मंदिर की स्थिति और कुछ भक्तों के भाव को देख करके मन द्रवित हो जाता है। मन बहुत सेवा करने को करता है उस विग्रह का। मतलब आप कहीं सामान्य मंदिर में कोई विग्रह देखते हैं तो उसकी सेवा की इच्छा होती है। अगर आप जब भी कभी ऐसे मंदिरों के दर्शन किए होंगे तो आप उस समय कैसा भाव, चेतन भाव लाते हैं शिव। अच्छा, इनका भाव, अब देखो ये कि भाव प्रतिपाद, हमको दो बातें आ रही हैं यहां पर भी समझ। एक बात तो यह आ रही है कि सामान्य से मंदिर देख करके मन में भाव आता है उनकी सेवा करें, पर कैसे करें, एक तो ये समझ आता। दूसरा ऐसा लग रहा है कि कई मंदिरों के भाव, कई मंदिरों के दर्शन करके मन व्यथित हो जाता है। आपने कहा द्रवित होता है। मन में ये होता है कि इनके प्रति हम चैतन्य भाव कैसे लाएं। अब देखो श्रीमद् भागवत जी तो आज्ञा कर रही हैं प्रत्येक मानव में चैतन्य बुद्धि रखो, प्रत्येक मानव में भगवत बुद्धि रखो। खंबायु यज्ञिम शलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। छोटी से छोटे अणु से लेके विशाल तक सब में भगवत दर्शन करो, कैसा भी स्वरूप हो। हम एक बात कथा में कहा करते हैं, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिए। जब तक यमुना जी के प्रति नदी की भावना आपके चित्त में है, रज के प्रति मिट्टी की भावना आपके चित्त में है, गिरिराज जी के प्रति पर्वत की भावना आपके चित्त में है, श्री वृंदावन बिहारी लाल राधा रमण राधा वल्लभ जू के प्रति मूर्ति की भावना है, तो समझो कि आपके चित्त में भक्ति प्रकट भई ही नहीं है। जादिन रज आपको साक्षात श्री युगल चरणार बिंदों के अंकित स्पर्श का भाव प्रदान करने लग जाएं, श्री यमुना जी साक्षात चैतन्य स्वरूपा दिखने लग जाएं, श्री राधा रमण राधा वल्लभ बिहारी जी के श्री अंग को देख करके ऐसी भावना हो कि हमारी भांति ही चैतन्य हैं, श्री गिरिराज जी के प्रति पर्वत नहीं श्री किशोरी जी के हृदय की भावना उत्पन्न हो जाए, तब समझो कि हाँ हमारी भक्ति अब प्रतिफल दिखा रही है। इसलिए भैया आप कैसे भी मंदिर में जाओ, आपके चित्त में चैतन्य भावना तो ठाकुर जी के प्रति होनी ही चाहिए, और नहीं बन पा रही है तो इसका मतलब है कि अभी साधन में कोई चूक है या फिर कोई वैष्णव अपराध आपने किया है। फिर आपने दूसरा प्रश्न किया, मानसी सेवा किसे कहते हैं? मानसी सेवा का प्रारंभिक अनुभव शुरुआत कैसे की जाती है? मानसी सेवा और निराकार ब्रह्म के ध्यान में क्या अंतर है? कई इनको तो यही नहीं पता होगी मानसी सेवा कि हमें कहते हैं। चलो सुनो, थोड़ी सी हम जिज्ञासा इसका समाधान करें फिर कथा में चलें। मानसी सेवा का मतलब क्या होता है? दो प्रकार की सेवा है, प्रकट सेवा और मानसी सेवा। प्रकट सेवा मतलब जो आप सब अपने अपने ठाकुर जी की कर रहे हो, उनको स्नान कराते हो, वस्त्र पहनाते हो, माला धराते हो, भोग धराते हो, आरती करते हो, ये प्रकट सेवा है, ये प्रत्यक्ष सेवा है, ये सन्मुख सेवा है। और यही सेवा मानसी में कैसे होती है कि आपने सेवा कर दी, ठाकुर जी सजा दिए, ठाकुर जी की आरती कर दी, और फिर वही स्वरूप को देखते देखते नेत्र बंद किए, चित्त में एक कुंज बनाई, यमुना जी बह रही हैं, सुंदर पर्वत खंड है, बढ़िया सुंदर कुंज है, सुंदर गुलाब की सुगंधी आ रही है, खस की सुगंधी आ रही है, एक सेज है, और वही सेज पे हमारे सेवा के ठाकुर जिनकी हमने अभी सेवा करी है, वो सेवा के ठाकुर जी प्रत्यक्ष बैठे हैं,
हाथ हिला रहे हैं, पैर चला रहे हैं, आंखन से मिच मिच करके हमको देख रहे हैं, कभी वेणु को रो कर रहे हैं, हमसे कछु आज्ञा कर रहे हैं, किशोरी जी के साथ में कोई लीला कर रहे हैं। इस प्रकार लीला संदर्शन करना मानसिक भाव से, और स्वयं को भी उस लीला में किसी सखा या किसी सहचरी की भावना में प्रस्तुत करना, यह मानसी सेवा का स्वरूप होता है। समझ में आई बात? जैसे आपने कोई लीला सुनी कथा में, और लीला सुनकर के आपके चित्त में आया कि वाह कितनी सुंदर लीला, अब उसी लीला को आप नेत्र बंद करके चिंतन करो। अब लीला तो व्यास जी ने सुनाई यहां तक, अब उससे आगे और क्या हुआ होगा ये स्वयं चिंतन करो, और उस चिंतन में स्वयं को भी एक सखी या सहचरी या सखा के रूप में रखो। ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं, अब ऐसा करो। लेकिन मानसी सेवा में दो बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। पहली बात, मानसी सेवा में गुरु जी जरूर दिखने चाहिए। जिनसे आपको नाम दीक्षा प्राप्त है वो गुरु जी भी किसी वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में, भाव मुद्रा में बैठे, क्योंकि गुरु के बिना मानसी में जाओगे तो अपराध बनेगा, वो दृश्य दिखेगा जो नहीं दिखना चाहिए। इसलिए गुरु दर्शन करते हुए मानसी में जाओ। और यदि गुरु दर्शन करने के बाद भी मानसी में कुछ ऐसा चित्र दिखाई दे जो नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का चित्त शुद्ध नहीं है ना, हम नेत्र बंद करते हैं तो हमको तो हीरो हीरोइन ही दिखते हैं, अप्सराएं दिखती हैं, उल्टे सीधे दृश्य नृत्य दिखते हैं, और कुछ नहीं तो खाने पीने की वस्तु दिखती हैं। मानसी में कभी यह मत सोचना कि ठाकुर जी पानी पूरी पा रहे हैं, ठाकुर जी बर्गर पा रहे हैं। मानसी में तो लीला चिंतन किया जाता है। तो कहीं कुछ ऐसा दिखे, गुरु चिंतन करने के बाद भी ऐसा दिखे जो नहीं दिखना चाहिए, तो फिर कम से कम 6 महीना तक मानसी आप नहीं कर सकते। 6 महीना तक प्रकट सेवा करके, प्रत्यक्ष सन्मुख सेवा करके, कथा सुन के, नाम जप करके मन को और शुद्ध करो, और 6 महीना बाद फिर दोबारा प्रयास करो। क्योंकि दूषित दृश्य दिखने से मानसी सेवा खंडित हो जाती है, वो अपवित्र हो जाती है। फिर जब तक चित्त पवित्र ना हो तब तक मानसी सेवा पुनः नहीं कर सकते। इसलिए मानसी सेवा है तो बहुत उच्च कोटि की, लेकिन करने के लिए बहुत निर्मलता चाहिए चित्त की। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने अपने एक शिष्य को आदेश किया कि मानसी सेवा किया करो। अब वो मानसी सेवा करने के लिए जाता। अब मन में तो आप कुछ भी सोच सकते हो, वैसे घर में इतनी व्यवस्था नहीं कि ठाकुर जी को मोती की माला भी पहना सके, पर मानसी में तो आप हीरा की पहनाओ, कौन सा आपका लग रहा है। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने आज्ञा की, तो वो भक्त गया और जाकर के मानसी सेवा करने लगा। और मानसी में क्या विचार कर, आहा सोने की चौकी है महाराज, सोने की चौकी पर ठाकुर जी बैठे हैं, चांदी की परात है नीचे, है कुछ भी नहीं, घर में इतना भी नहीं है कि शाम का भोजन बन सके, लेकिन सोचने में क्या हर्जा। सोने की चौकी पे चांदी के बर्तन में ठाकुर जी विराज रहे हैं। ये बड़ो शंख है मेरे पास, वह शंख में भी सोनो मड़ो भयो है, और वहां में पंचामृत डाल करके मैं ठाकुर जी को अभिषेक कर रहा हूं। आहा ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं, पंचामृत में नहा रहे हैं, ऊपर से नीचे तक पूरे पंचामृत में है गए। अब ये मानसी चिंतन कर रहा है। वो स्नान है गयो, अब गर्म जल से स्नान करा दियो, स्नान करके ठाकुर जी को अंग पहुंच दियो, सुंदर वस्त्र पहना दिए, सोने की माला, मोतीन की माला, सुंदर सुंदर रत्न मणिन की माला ठाकुर जी को पहनाई है। आहा ऐसो हीरो जड़ो भयो महाराज, मुकुट पहनायो, चौंधा पड़ रहा, नेत्र नहीं खुल पा रहे हैं, है कुछ भी नहीं, बस सोचता जा रहा है। ठाकुर जी को इत्र लगाया, आहा गुलाब की कैसी सुंदर सुगंध आ रही है। ठाकुर जी तैयार रह गए, अब मैं एक दूध भोग पधरा दूं। दूध भोग लेके आयो, सोने के चांदी के सुंदर पात्रन में सामग्री लेकर के आयो। ठाकुर जी के लिए चांदी के बर्तन में बढ़िया दूध लेके आयो, 1 चम्मच शक्कर डाल दी, 2 चम्मच शक्कर डाल दी, 3 चम्मच शक्कर डाल, एक और मीठी कर दूं, 1 और चम्मच शक्कर डाल दी। अरे मोह लगे ज्यादा मीठो है क्यों दिखे, कहीं ठाकुर जी के होठ नहीं चिपक जाए, 1 चम्मच निकाल दूं यहाँ में ते। जैसे ही निकारन लगो सोई ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट है गए, को हाथ पकड़ लियो, हाथ पकड़ लियो, प्रकट है गए ठाकुर जी। वहां के नेत्र खुले तो सामने साक्षात बाल कृष्ण प्रभु खड़े हैं, नेत्र सजल हो गए, बोले आहा जय हो जय हो, मैं तो मानसी चिंतन कर रहा हूं, आप तो प्रत्यक्ष प्रकट है गए। ठाकुर जी बोले मैं यूं पूछवे आया हूं, एक बात बता, तेरी सांची की चीनी लग रही है जो तू निकाल रहा में थे, तेरी गांठ में ते लग रहा हो कछु। अरे भैया इतनी कंजूसी काय कर रहे हो, मानसी में तो 10 चम्मच डालते रहो, काय लग रहा है। ऐसी भावना, ऐसी कथाएं सुनाई जाए तो मानसी चिंतन है बहुत उच्च श्रेणी का। एक बार को आपकी सन्मुख सेवा ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे, मानसी सेवा निश्चित स्वीकार होती है। कृष्णदास जी अष्ट सखाओं में एक सखा हुए,
एक दिन ढकेल पे जलेबी बन रही थी, तो जलेबी बनती वही देख करके उनके मन में आयो कि मैं भी अपने श्रीनाथ जी को जलेबी पवाऊंगा, लेकिन दुकान इनकी नहीं, घर जाके बना के पवाऊंगा। एक बात याद रखियो भैया, सेवा में इतना तो करो कि अगर आपको कोई वस्तु ठाकुर जी को पधरानी है, क्षमा करियो भैया, यहां पे अगर कोई मिष्ठान भंडार वाले बैठे हो, आपको खूब मिष्ठान बिके महाराज, करोड़न को मुनाफो हो आपको, लेकिन हमारी एक बात सुनो, अपने घर के ठाकुर जी को यदि कछु पधरानो है तो स्वयं बना के पधराओ, स्वयं घर में निर्माण करो। हां, सबको बांटवे के काजे बाहर से लेके आओ, लेकिन अपने घर के ठाकुर जी की तो अपने आप बना करके पधराओ। वहां को सुख ही अलग रहे। बालकन को बाहर को ना पान दें, बालकन से मना करें बाहर नहीं खाओगे, जो बना घर में बताओ हमको घर में बनाएंगे, तो ठाकुर जी को बाहर से काहे को पवानो, ठाकुर जी के लिए भी घर में ही बनाओ, सब कछो नहीं आवे तो सीखो। ठाकुर जी की सेवा में 3 बात को विशेष ध्यान रखो, राग, भोग और श्रृंगार, और तीनों में अगर निपुणता नहीं है तो कोई एक तो होना ही चाहिए। राग यानी गा के सुनाओ, कंठ इतना बढ़िया नहीं है, स्वर ज्यादा अच्छे दिए नहीं ठाकुर जी ने, तो श्रृंगार, ठाकुर जी श्रृंगार अच्छे से अच्छा करा। देखो क्या सुंदर गोपाल जी ठाट में विराजे, वो तो देख के यूं ही लगे इतने सारे गहना पहन के रहे, दब जाते होंगे हाथ में, पर राजा धीराज की भूमि है, बैठे हैं आनंद से। और श्रृंगार भी यदि नहीं है तो तीसरा तो होना ही चाहिए, क्या? भोग। भोग में मसाला कैसा पड़ा, भोग में सामग्री कैसी पड़ी, विशेष नहीं, आपने किस भाव से बनाया, किस मन से बनाया, वो ज्यादा विशेष। तो मानसी सेवा इसको कहते हैं। तो जो जिसको समझ में आई हो उस भाव से मानसी करने का प्रयास करे, पर याद रहे मानसी में एक बार भी अपराध बने 6 महीना तक दोबारा करना नहीं। फिर 6 महीना जाप करो, 6 महीना और कथा सुनो, और चित्त को पवित्र करो, ब्रह्मचर्य के साथ में रहो, उसके बाद 6 महीना बाद में प्रयास करना मानसी में जाने का। तो इस प्रकार के कुछ भाव हैं, आज कुछ आए थे, सबको हम प्रणाम करते हैं। आइए आज की मंगलमय कथा में प्रवेश करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र तृषगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, यह भागवत जी का प्रथम श्लोक है। 3 श्लोकों में मंगलाचरण गाया गया भागवत जी में। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरतः, हम लोग मथुरा में बैठे हैं इसलिए कृष्ण लीला सुना में पूरे श्लोक में। जो जन्म लेते ही अपने माता पिता को मथुरा छोड़ करके अन्वयाद् इतरतः वृंदावन चले गए, गोकुल चले गए। और कैसे बोले? चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, गोकुल जाकर के भी ठाकुर जी को स्वरूप कैसा है? बोले चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। पूतना रूप बदल के आई, पहचान गया। घासुर, बकासुर, धैनुकासुर, जितने राक्षस आए ठाकुर जी ने सबको मारो। अच्छा, आज एक हमसे किसी ने प्रश्न किया, बहुत ध्यान से सुनना। बोले महाराज जी आप कहते हैं कि किसी में दोष मत देखो, और विशेष रूप से आप कहते हो कि ब्रजवासियों में तो बिल्कुल भी दोष मत देखो। और ब्रजवासी अगर कुछ ऐसा करें जो नहीं करना चाहिए तो क्या करें? भाई देखो, कुछ दंड ऐसे हैं कि अगर उन दंडों में कोई भी प्रवेश कर रहा है, उन दूषित कृत्यों में कोई भी प्रवेश कर रहा है, जैसे कि 5 स्थान कलयुग के हैं। द्यूतम यानी कि जुआ, पानम यानी कि मदिरा पान, भक्ष भक्ष मांस भक्षण, पर स्त्री पर पुरुष के प्रति कुदृष्टि, हिंसा, लड़ाई झगड़ा, मारकाट, एक दूसरे को मारना, कलेश करना, और बिना मेहनत के अनीति से धन चुराना, डकैती, ये सारे कर्म यदि कोई करता है ना, तो फिर वो अपने स्वरूप से, अपने स्थान, अब वो चाहे ब्रजवासी भी क्यों ना हो, वो उससे परे हो जाएगा। अब एक प्रकार से देखा जाए तो कंस भी ब्रज का ही हो, कंस भी ब्रज का ही था।
ठाकुर जी ने का कियो, उठा के सिंहासन के नीचे फेंक दियो। अब लोग कहें वो हो ब्रजवासी के प्रति तो कुदृष्टि रखनी नहीं है। बात ऐसी है कि भैया अगर कोई इन पंच कर्मों में लिप्त है, स्त्रियों के प्रति दुर्भाव करता है, गलत खाता है, गलत पीता है, गलत बोलता है, गलत प्रकार के कर्म करता है, चोरी डकैती आदि इन सब चीजों में यदि पड़ा है, उसको ब्रज कभी स्वीकार नहीं कर सकता। वो ब्रजवासी है ही नहीं। ब्रजवासी कौन? जो ब्रज के नियम से रहे, वो ब्रजवासी है। ब्रज का नियम क्या है? भजन करूं और ध्यान धरूं छैया कदमन की मैं, भजन करूं और ध्यान धरूं छैया कदमन की मैं, भजन करूं और ध्यान धरूं छैया कदमन की मैं, भजन करूं और ध्यान। ये ब्रजवासी के लक्षण हैं। छैया कदमन की मैं, सदा करूं सत्संग मंडली संत जनन की मैं, सदा करूं सत्संग मंडली संत जनन की मैं। अरे लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं, लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की। अच्छा एक बात मुझे बताइए, उन्हें सब लोग इधर देखो, सब रे ब्रजवासी हो, हाथ ऊपर करो। ब्रजवासी कौन कौन बैठो यहाँ पर, जो भी ब्रज में बसे सब रे ब्रजवासी हैं। आपने कभी इतने वर्ष है गए ब्रज में रहते हुए कोई ब्रजवासी के घर की मधुकरी मांग करके पाइए? इतने लोगों में 4 हाथ उठे। मधुकरी को मतलब पता है? अंजलि में मांग करके पानो, या में भर दो, जितनो आ जाए उतनो पामेंगे। अब लोग बाग ढूंढने लगे, हाँ एक बार मैंने मां से मांगा तो मां ने हाथ में दे दिया था। नहीं, ऐसे नहीं। मधुकरी भी अपरिचित के यहां होनी चाहिए, परिचित व्यक्ति नहीं। परिचय वाले व्यक्ति के यहां ये ब्रजवासी को करना चाहिए। मांग करके पाओ। हमने पाई है, और कहां पाई है ये वो बताएं। गिरिराज जी में मुकुट मुखार बिंद से ने आगे जाओगे तो वहां पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की समाधि के पास एक बाबा बढ़िया टिक्कर बना में, उनसे मांग के पाइए। कई बार सुख मिलो है। अब तो ऐसे अब स्वरूप ऐसा बना दियो कि अब तो कहीं मधुकरी मांग भी गए तो 56 मुख खिला देंगे। लेकिन भैया एक बार मेरे कहे थे करके देखियो, या कथा के बाद में जब भी अवसर मिले अपनी सबरी स्वरूप रूप अपने नाम शोहरत ऐश्वर्य सबको घर रख करके फिर जाइयो, बिल्कुल ठेठ ब्रजवासी बन के जाइयो। और कोई अपरिचित के यहाँ कोई हो ऐसा जाके यहाँ ठाकुर जी की सेवा होती है, उन्हें पूछताछ करवा लियो और वाके यहाँ जाकर के बस गेट खटखटा के हाथ फैला दो। जो कछु बचो हो घर में आप समझ पावे के बाद जो बच गो वो नेक दे दो बस। और वाकू पावे के बाद विश्राम घाट जाइयो, हमारे वृंदावन के किसी घाट जाइयो, यमुना जी की नेक रज माथे से लगाइयो और फिर नेत्र बंद करके बस एकांत में बैठियो। आपको निश्चित चाहे एक क्षण के लिए सही ठाकुर जी की प्रत्यक्ष लीला को अनुभव होगा ही होगा। ये मधुकरी की सामर्थ्य है। अरे बड़े बड़े योगी बड़े बड़े जपी तपी महाराज वर्ष लगा दें तब भी उनको वो अनुभव ना होवे जो ब्रजवासी के घर की मधुकरी में सामर्थ्य है। जा घरनते जिन घरनते ठाकुर जी बिना बुलाए घुस करके और चोरी कर करके पा जाते, जिन ब्रजवासी के यहाँ थे हम मांग के पाले, एक बार पाके देखो। ये ब्रजवासी को स्वरूप है। भूख लगे घर घर ते भिक्षा करूं द्विजन की मैं, भूख लगे घर घर ते भिक्षा करूं द्विजन की मैं। हे यमुना जल में धोए भेंट धरूं नंद नंदन की मैं, यमुना जल में धोए भेंट धरूं नंद नंदन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं, लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। तो भैया
ब्रज में यदि कोई रहवे और ब्रज के जो नियम हैं, ब्रज को जो स्वरूप है, ब्रज को जो भाव स्वभाव है, वहां से परे रह करके यदि ब्रज में रहवे और वहां के बाद भी चलो ब्रज में ब्रज की तरह नहीं रहवे। अब कई बार बहुत कष्ट हुए हमारे वृंदावन के नए नए बालक ने देखे, मथुरा के, उन्हें यही नहीं पता कि बिहारी जी के दर्शन कितने बजे हूं मैं, राधा वल्लभ जी में कौन कौन से मनोरथ हूं मैं, राधा रमन जी की कितनी आरती हूं मैं, उन्हें यही नहीं पता काय बात को वृंदावन में जन्मे। मेरे कई संघ के पढ़े बालक इनको कछु ना पता, बस जन्म है गोविंदान में अपने ऊपर स्टैंप लगा डोले हम ब्रजवासी, क्या फायदा। केवल वो वाले बच्चे हैं ये जो केवल कॉलेज नाम के हैं कि हाँ कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कर रहे हैं वहां पे। तो भैया ब्रज में हो तो ब्रजवासी के जो नियम है उनको पालन करो, और यदि ब्रजवासी के नियमन को पालन ना भी कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, कम से कम गलत तो मत करो। मदिरा पान करना, मांस भक्षण करना, परिस्त्री संग करना और इस प्रकार के अगर दुष्कृत्य आप कर रहे हो तो वो ब्रजवासी तो कंस भी हो, ठाकुर जी ने उठा के फेंक दिया नीचे, ऐसा फिर कोई ब्रजवासी नहीं है। फिर अगर वो दूषित कर्म कर रहे हो तो भैया ब्रज भी वाकु त्याग देखो। दोष नहीं देखना किसी में, लेकिन कोई इन दोषों से युक्त है जो दोष नहीं है, महापाप हैं, तो फिर वो कोई ब्रजवासी नहीं है, फिर कोई महापुरुष नहीं है, वो उसको दंड मिलना चाहिए। फिर भी भक्तमाल आदि ग्रंथन में तो बहुत ऊंची श्रेणी बताई, पर हम इतनी ऊंची श्रेणी में ना जा सके। हम सम श्रेणी में हैं, तो सम श्रेणी में इतना तो अधिकार हमारा है कि जो दूषित कृत्य करे वहां को दंड मिलना चाहिए। तो भगवान कैसे हैं? अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। रूप बदल बदल करके राक्षस आ रहे हैं, पर ठाकुर जी सबको पहचान जाएं। और कैसे हैं? बोले स्वराट। भगवान श्री कृष्ण स्वराट हैं। अंधेरे में कभी कभी गोपी मटकी धर दे, सो अंधेरे से ठाकुर जी को डर थोड़ी लगे। अंधेरे में जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे तो भगवान की कांति में से एक दिव्य तेज प्रकट है जाए। अंधेरे में वो कहां मटकी धरी है, ठाकुर जी ढूंढ ले भाई। स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि ब्रह्मा को भी जिन्होंने अपनी लीला के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया। मुय्यल्ति सूर्य, बड़े बड़े देवताओं को, इंद्र आदि देवताओं को भी जिन्होंने अपनी लीला से गिरवर धारण करके मोहित कर दिया। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंच तत्वों को कृष्ण लीला में ठाकुर जी ने पवित्र किया। पृथ्वी को कैसे पवित्र किया? मृद भक्षण लीला, माटी खाई। जल को कैसे पवित्र किया? कालिया नाग भगाया। अग्नि को पवित्र किया, 2 बार दावाग्नि पी गए भगवान। पृथ्वी अग्नि जल वायु, वायु को कैसे पवित्र किया? तृणावर्त आया था भवंडर के रूप में, ठाकुर जी ने उसका वध किया। और आकाश तो 6 महीना की रात्रि तक ठाकुर जी ने रास विहार कियो, आकाश को पवित्र कियो। जिन पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, जिन पंच तत्वों को अति अधम बताया ठाकुर जी ने कृष्ण लीला में, उन सबको पवित्र किया। एक प्रकार से देखो जाए तो मैं और हम आप सब, हम ठाकुर जी को प्रसाद हैं, उच्छिष्ट हैं। क्यों? पंच तत्व से हमारा शरीर बनो, और ये पंच तत्व ठाकुर जी ने स्वीकार किए कृष्ण लीला में। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। 3 स्थानों पर ठाकुर जी ने लीला की, ब्रज, द्वारिका और इंद्रप्रस्थ। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। अपने धाम गमन से पूर्व भगवान ने उद्धव को ज्ञान उपदेश किया। ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अच्छा एक बात बताऊं, भगवान मथुरा में कितनी बार आए पता है आप? कृष्ण लीला के अलावा ठाकुर जी मथुरा में कितनी बार आए? 2 बार और आए। कब? पहले तो ठाकुर जी आए मधु नामक दैत्य को मारने के लिए। मधु नामक दैत्य रहता, इसीलिए इसका नाम मधुवन था। मधु नामक दैत्य को मारने के लिए आए, इसलिए भगवान का नाम पड़ा मधुसूदन। मधुसूदन भगवान, मधुसूदन भगवान पहले आए मथुरा में आकर के। ये देखो किशोरी जी के संग लीला करनी ना ब्रजमंडल में, तो पहले कहीं भी हम जामे तो 2 बार पहले कोई व्यवस्था देख के आवे, हाँ भाई सब ठीक है कि नहीं है, सब आनंद मंगल। ठाकुर जी भी 2 बार आए पहले। मधु नामक दैत्य को मारने के लिए ठाकुर जी मथुरा में आए। अब मधु तो दैत्य तो बहानो, ठाकुर जी देख वे आए, सब ठीक है मंगल है, यहाँ पे लीला करनी है, कैसे करनी है, कहाँ कौन सा वन होगा, कौन सी कुंज होगी, कौन सी लता होंगी, कौन से कुंड होंगे। फिर चले गए। वाके बाद
फिर भक्त श्री ध्रुव जी महाराज जब तपस्या के लिए नारद जी के पास गए, कहां जाएं, तो नारद जी ने उनको आज्ञा की घर मधुवन में जाओ, मधुवन में जाके भगवान की सेवा करो। तब ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके हरि स्वरूप में मथुरा में पधारे, और मथुरा में आकर के श्री ध्रुव जी को दर्शन दिया। और ध्रुव जी को दर्शन देने के बाद फिर ठाकुर जी डोल गए, कहां कहां लीला करनी है, कैसे क्या करना है। और जब 2 बार में ठाकुर जी को बिल्कुल आनंद है गयो, फिर तीसरी बार में ठाकुर जी ने एक सेवक भेजो, कौन? श्री शत्रुघ्न जी महाराज। भगवान श्री राम जब लंका से वापस लौट करके अयोध्या पधारे, तो प्रभु श्री राम ने, तभी भगवान को खबर पता चली कि मधु दैत्य का पुत्र लवणासुर यहां पर उसने अपना पूरा फैला रखा था। तब भगवान श्री राम ने शत्रुघ्न जी को आज्ञा की कि भैया आप जाओ, जाकर के वहां लवणासुर दैत्य का वध करो। तो शत्रुघ्न जी पहले तो रोने लगे। शत्रुघ्न जी बोले, आप इतने दिन में लंका से लौट के आए हो, हमको कुछ दिन तो आपकी सेवा में रहने दो। भगवान श्री राम बोले हम आपको बहुत विशेष कार्य के लिए भेज रहे हैं, हम मथुरा इसलिए भेज रहे हैं, लवणासुर को मारो, फिर उस नगरी को व्यवस्थित करो, क्योंकि द्वापर में हम वहीं अवतार लेने वाले हैं। तो भगवान ने श्री शत्रुघ्न जी महाराज को भेजा, और उन्होंने यहां लवणासुर का वध करके मथुरा के राजा बने। कौन? श्री भगवान श्री राम के सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न जी महाराज। इतनी व्यवस्था के बाद फिर भगवान श्री कृष्ण पधारे मथुरा में। ऐसा सुख मथुरा को प्रदान किया ठाकुर जी ने। ऐसी मथुरा में प्रकट भये भगवान सत्य स्वरूप श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते। सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार वंदन करते। ये भागवत जी का प्रथम श्लोक है। इसके अनेक व्याख्या, अनेक अर्थ हैं। एक प्रकार से कृष्ण लीला परक अर्थ किया गया। अब दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं? ये 3 मंगलाचरण है भागवत जी के कि धर्म प्रोजित कई तमोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। और ध्यान पूर्वक सुनो पूरी अथनाश्री। द्वितीय श्लोक में 4 बातें बताई गई हैं। सबसे पहले विषय, दूसरा अधिकारी, तीसरा संबंध और चौथा प्रयोजन। भागवत जी का विषय क्या है? हम आप सब क्यों एकत्रित हुए कथा सुनने के लिए? मूल कारण क्या है भागवत जी का? तो कहते हैं धर्म प्रौजित कई तवोत्र परमो। हमारे चित्त में परम धर्म की भावना प्रकट करना यह भागवत जी का विषय है। धर्म तो दुनिया कर रही है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए सब लोग। धर्म तो सब कर रहे हैं, पर धर्म से नेक ऊंचे उठ करके परम धर्म की श्रेणी में ले जाना यह भागवत जी का विषय है। धर्म किसे कहते हैं? इस संसार में रहने के लिए, मथुरा में रहने के लिए आप जो कुछ भी करते हो, अपने परिवार को संभालने के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए, पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए, माता पिता की सेवा के लिए, अपने एक यश को प्रतिष्ठित करने के लिए, इस संसार में रहने के लिए आप जो कुछ भी कर रहे हो, हां सद्भाव से, दूषित भाव से नहीं, वो सब धर्म कहलाता है। आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, सब धर्म है। पर याद रहे कि वो सद्भाव से, उसमें कोई दूषितता नहीं है, तो वो धर्म है। और परम धर्म क्या है? इस पृथ्वी से निवृत्ति के बाद भगवत धाम की प्राप्ति के लिए जो आप कर्म करते हो, वही परम धर्म है। समझ में आई बात? लेकिन कथा एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर धर्म परम धर्म दोनों एक साथ होते हैं। यहां आप धर्म भी कर रहे हो, क्यों? कथा सुनकर के जा रहे हो, कई जीवन उपयोगी बातें जो आप शाम को ही अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हो। मतलब धर्म भी सुदृढ़ होता है और फिर मृत्यु के पर्यंत प्राप्त होने वाले लोग भी सुदृढ़ होते हैं कथा सुनने से। धर्म परम धर्म दोनों सुदृढ़ होते हैं कथा से। पर मूल रूप से भागवत जी का उद्देश्य क्या है? परम धर्म की प्राप्ति। परम धर्म यानी कि
मृत्यु के उपरांत साकेत लोक, वैकुंठ लोक, गोलोक। अगर आप राम जी के उपासक हो तो साकेत मिलेगा, श्री कृष्ण किशोरी जी के उपासक हो तो गोलोक, और श्रीमन नारायण के उपासक हो तो वैकुंठ। इन लोकों की प्राप्ति के लिए जो आप जीवित अवस्था में कर्म करते हो उसी को परम धर्म कहते हैं। हमारे वृंदावन की रीति कुछ और है। हमारे ब्रजमंडल की रीति में वैकुंठ की कामना नहीं है। हमारे वृंदावन की रीति में तो पुनश्च वृंदावन की कामना है। ब्रजवासी कभी वैकुंठ की कामना नहीं करें। ब्रजवासी तो ठाकुर जी के आगे अचला फैला करके कहें कि हे लाल जी आप कृपा करो, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसीवो। तो ब्रजवासियों की सिद्धांत तो अलग है, पर फिर भी हम भागवत जी के सानिध्य में बैठे हैं, दुनिया के लोग सुन रहे हैं, इसलिए एक मूल सिद्धांत कह रहे हैं। अच्छा एक बात सुनो, वृंदावन से प्रस्थान के बाद पुनश्च वृंदावन की प्राप्ति, यह भी परम धर्म ही है। वृंदावन धर्म से नहीं मिलता, वृंदावन भी परम धर्म से प्राप्त होता है। दुनिया की हर स्थिति आपको धर्म से मिलेगी, और वृंदावन तो परम धर्म की स्थिति से ही मिलता है। ब्रजमंडल तो परम धर्म किया होगा हमने पूर्व जन्म में, तभी हमको मिला है। खूब जप किए होंगे। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है कि बद्रीनाथ में तपस्या करने का फल क्या मिलता है, बोले ब्रज में कहीं जन्म होगा। यही हमारे ठाकुर जी भी वहीं पे प्रतीक्षा, वहीं पे तपस्या कर रहे हैं बार बार, क्योंकि हर कल्प में मेरो ब्रज में जन्म हो। संसार में काम है तो वो पाप है, लेकिन ठाकुर जी की प्राप्ति के काम का मतलब वासना ही मत समझिएगा। काम का मतलब कामना, मिलन की कामना, देखने की कामना, दर्शन की कामना। एक पद में गाता हूं, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। ये काम है, कामना है। दर्शन को नैनों में महाराज जलन हो रही है, क्यों? राधा रमण जी को देखना है। कानों में निष्ठुरता हो रही है, कानों में ऐसा लग रहा है कि मानो कुछ सुनने का मन हो रहा है। क्या सुनना है? ठाकुर जी की चर्चा सुननी है। जिह्वा में भाव प्रकट हो रहा है। क्या भाव प्रकट हो रहा है? ठाकुर जी के सुंदर कीर्तन गाने हैं, ठाकुर जी के पद गाने हैं, ठाकुर जी के भाव गाने हैं। हृदय में इच्छा हो रही है क्या? वृंदावन जाना है, वृंदावन जाकर के श्री राधा रमण लाल जी के सामने उर्दबाहु होकर के खूब सुंदर नृत्य करना है। ये सब काम है, कामना है ठाकुर जी की प्राप्ति में। अब वही कामना यदि संसार में हो तो पाप बन जाता है, ठाकुर जी की सेवा में आए तो फिर भक्ति बन जाता है। मोह संसार में है तो पाप है, ठाकुर जी में आ जाए तो वही भक्ति बन जाएगा। लोभ संसार की वस्तु के प्रति है तो वो पाप है, ठाकुर जी की भक्ति में है तो वही भक्ति बन जाएगा। क्रोध संसार में है तो पाप है, और ठाकुर जी पे कभी कभी है जाए तो वही भक्ति बन जाता है। ठाकुर जी के प्रति भी कभी कभी क्रोध आता है। सबको अधिकार नहीं है क्रोध करने का। क्रोध करने का अधिकार भी उसी को होता है जिसने प्रेम की सीमा पार की हो, जिसने प्रेम अटूट में प्रदान किया हो, वही क्रोध कर सकता है। जाने प्रेम ही ना किया, महाराज द्वारिकाधीश पे जाके क्रोध करेगा? ऐसा सुदर्शन चक्र घुमाएंगे पीछे, बोले तेने दियो कहा है जो तुम पे क्रोध कर रहा है। लेकिन जिसने प्रेम प्रस्तुत किया है उसको क्रोध का अधिकार होता है ठाकुर जी के प्रति। हमारे ब्रज के श्री हरिराम व्यास जी, कोई उनको सुंदर रेशमी वस्त्र देकर के गया और कह के गया, बोले आप अपने जुगल किशोर जी की बढ़िया पगड़ी पहनाना। वो ठीक है। अब सुबह सुबह हरिराम व्यास जी जुगल किशोर जी की सेवा करने लगे। सेवा करते जैसे पगड़ी पहनाने लगे तो पाग पहनाते पहनाते जैसे ही पाग कहीं बांधने लगे तो कभी पाग यहां से कपड़ा छोड़ दे, कभी यहां से उतर आवे, कभी वहां से उतर आवे। अब महाराज इतनी देर रह गई करते करते कि ठाकुर जी पाग ही नहीं पहन रहे।
हरिराम व्यास जी बोले सवेरे ते है गई, इतनी देर है गई, पाग पहन ही नहीं रहे और खड़े भय यहाँ पे मोह बिल्कुल प्रसन्न भाव में केवल भोजन करनो जाने। अरे यूं नहीं कि बेचारो एक सेवा कितनी देर तक लग रहा है तो पाग को आराम से पहन ले, नाटक करना है इनको। तो अधूरी पाग ही छोड़ गए, वो खड़े रहो ऐसे ना पहनारो में। हाँ सवेरे ते है गई, पाग ही नहीं पहनने और अधूरी पाग पहना करके लटक रहे महाराज रेशमी वस्त्र। ऐसे ही जुगल किशोर जी छोड़ दिया और श्रृंगार ही नहीं किया, आगे चले गए वहां से रूट करके, गुस्सा कर रहे हैं ठाकुर जी पे। बाहर निकल के आके बैठे, अपने ग्रंथ आदि सब पढ़ने लगे, कुछ कर रहे थे। इतने में दर्शनार्थी आए। दर्शनार्थी ने जैसे जुगल किशोर जी के दर्शन के बाहर आकर के बोले, व्यास जी आज तो बहुत जोर की पाग पहनी है ठाकुर जी ने। हरिराम व्यास जी ने डंडा उठाया, बोले टोंट मार रो दिखे, मैं तो पाग ही ना पहनाई ठाकुर जी आज। अरे नहीं नहीं, मैं आनंद ना ले रहा हूं, वास्तव में आज आपकी रोज की पाग की बलैया, लेकिन आज की तो भैया बलिहारी है, ऐसी सुंदर पाग पहनी है ठाकुर जी ने आज। और वो तो बोल के चलो गए। हरिराम व्यास जी बोले मैं तो अधूरी छोड़े आयो। भीतर जाकर के देखे तो आज वास्तव में श्री जुगल किशोर जी ने ऐसी अद्भुत पाग धारण करी। श्री हरिराम व्यास जी तो गुस्सा करके छोड़ गए, ठाकुर जी ने अपने निज कर सो ही आज पाग बांधी है। कहीं कहीं ऐसी लीला बतामें कि हरिराम व्यास जी तो अधूरी छोड़ गए, श्री जी आई और किशोरी जी आकर के ठाकुर जी की पाग पहना करके गई। तो ये बात जाने अपने लाल जी से बहुत प्रेम किया होगा ना, वाकु क्रोध करने को अधिकार है, और जाने कभी प्रेम प्रदत्त नहीं किया वाकु क्रोध को कोई अधिकार नहीं है। वो ठाकुर जी से कोई बात नहीं कह सकता। हमारे श्री गोविंद दास जी, गोविंद स्वामी ठाकुर जी के संग में खेलते थे इसी कलिकाल में, श्री गोवर्धन पर्वत पर श्री गिरिराज जी में गोविंद दास जी के साथ में ठाकुर जी खेलते थे। एक दिन ठाकुर जी बोले आज हम वो खेलेंगे। बोले कहा खेलेंगे? बोले छुपन छुपाई खेलेंगे। जब श्रीनाथ जी नाथ द्वार में जो विराजते हुए जब गोवर्धन में विराजते थे, बड़ी लीला करी ठाकुर जी ने। यहां पर हमारे ब्रजमंडल में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष कलिकाल में लीला करने वाले अगर कोई ठाकुर जी हैं, श्रीनाथ जी, बहुत लीला करी। दोपहर में राजभोग के बाद मंदिर बंद हो जाता है, ठाकुर जी सब गोविंद दास आदि के संग में निकल जाते गिरिराज जी पे। अच्छा, गोवर्धन के लोगों को नहीं पता होता था कि ठाकुर जी लीला करते हैं, केवल कुछ गिने चुने लोगों को ही दिखते थे ठाकुर जी की लीला। तो गोविंद दास आदि कुछ सखाओं से ठाकुर जी बोले चल भैया आज छुपन छुपाई खेलेंगे। तो पहले बारी कौन की आएगी? गोविंदास ठाकुर जी बोले ए गोविंदा तू गिनती कर, हम सबरे छुपेंगे और जाकू पहले ढूंढेगो फिर वो गिनती करेगो। गोविंदास जी बोले ठीक है। अब गोविंदास जी गिनती कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सब दौड़ रहे हैं गिरिराज जी में, कोई पेड़ के पीछे छुप गए हो, कोई गुफान में घुस गए हो, कोई नीचे चलो गए हो, कोई कहीं भाज गए हो। ठाकुर जी एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, स्वयं प्रत्यक्ष श्रीनाथ जी, और मां छुप करके बैठे हैं। बोले गोविंदास दूर तो आवेगो। लेकिन गोविंदास जी बड़े चतुर हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। गोविंदास जी बोले ठाकुर जी ने ऐसा महाराज गुलाब को इत्र लगाया हो पूरे अंग ते, जहां जहां छुपते गए वहीं वहीं तो गुलाब की खुशबू आ रही है। तो गोविंदास जी तो ऐसे सूंघे, अच्छा इतते आ रही है, सो वहां की ओर चलते हैं। और फिर ठाकुर जी जहां भी चरण रखें, ठाकुर जी की चरण से वो गिरिराज जी की पर्वत श्रृंखला, वो स्थान बिल्कुल मक्खन जैसा हो जाए। तो वैसे ही चरण को देखते हुए चले गए। ठाकुर जी जहां भी छू करके निकले वृक्षण को, वहां चंदन की सी एक आकृति प्रकट है जाए। तो भगवान को ढूंढना कोई मुश्किल नहीं। गोविंदास जी तो छटपट गए और नीचे पेड़ के जाके खड़े गए, जय हो लाल जी, ढूंढ लिए मैंने। ठाकुर जी बोले गोविंदा जी तेरी बात सही ना है, तू हमको ऐसे ही ढूंढ ले। अरे कहा बताएं, एक तो हमारे चरणन में इतना महावर लगाते हैं गुसाई जी, ऊपर तो इतना इत्र लगाते हैं पूरे अंग पे, और दूसरे हमारे हाथ कहीं भी स्पर्श करें वहीं से सुगंधी आ जाए, और ये सुगंधी देख देख के तू मेरे पीछे पीछे आ जाए, जो तेरी अच्छी बात ना है गोविंदा। गोविंदास बोले जय जय, अब तो आप पकड़े गए, अब आप जाओ गिनती करो, हम छुपेंगे। ठाकुर जी बोले मोह ढूंढना तो बड़ा आसान है, पर मैं यह कैसे ढूंढूंगा जे कहीं छुप गया तो। सो ठाकुर जी गिनती करने लगे 1 2 3 4, छुप जाओ सबरे। अब सबरे महाराज दौड़ दौड़ करके जहां जहां जगह मिली सब छुप गए, ऐसे सघन वन में चले गए, ठाकुर जी आएंगे ही नहीं। ठाकुर जी ने 10 तक गिनती करी, नजर घुमा के देखी कोई नहीं मिल लो। ठाकुर जी बोले कौन ढूंढे ने? दौड़ करके गए मंदिर में, जाके चदरिया उड़ के सो गए ठाकुर जी। यहाँ गोविंदास बैठो छुपा है कि कब ठाकुर जी आएंगे ढूंढेंगे मुझे। अब गोविंद दास बैठे बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं
ठाकुर जी आ रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे मुंह को। नेक आध देर बीत गई, महाराज सांझ सी हेन लगी, सूरज नेक नेक ढल तो जा रहा है। गोविंदास जी बोले, नेक में सहज है जाऊं, मैं ज्यादा अंदर चलोगे और देखूं नेक बाहर आ जाऊं, सो ठाकुर जी को जल्दी मिल जाऊंगा। गोविंदास तो चाह रहे हैं ये आके मुंह को पकड़ लें। सो गोविंदास जी नेक बाहर आके खड़े गए, अब भी ठाकुर जी नहीं आए। नेक और बाहर आके खड़े गए, अब भी ठाकुर जी नहीं। अब तो कुंजते बाहर ही आ गए, सीधे खड़े ही गए, अब तो ढूंढ ले हुए, तब भी ठाकुर जी नहीं आए। गोविंदास जी बोले, इतनी देर गई ठाकुर जी आए नहीं। इतने में ही महाराज शाम के बज गए 4:30, मंदिर के घंटे घड़ियाल बजन लगे। ठाकुर जी को उत्थापन को समय है गयो, और घंटे घड़ियालन की आवाज जैसे सुनी, गोविंदास बोले, ये तो मंदिर खुलवे को समय है, मतलब हमें यहां छोड़ के खुद जाके मंदिर में सो गए। गोविंदास जी ने तो अपनी फेंटा कसी और महाराज सीधे गए श्रीनाथ जी के मंदिर में, और बाहर जाकर के देखें, अब भीतर श्रीनाथ जी खड़े हैं बढ़िया, गोसाई जी आरती कर रहे हैं, और द्वार पर खड़े होकर के गोविंदास क्रोध में भर के ठाकुर जी देख रहे हो। ठाकुर जी उठी भाई बुझाती कर रहे हैं। गोविंदास जी की पंक्ति है, ये मेरी पंक्ति नहीं, गोविंदास जी स्वयं कह रहे हैं। दाव ले आयो भाज गमार, ठाकुर जी से कह रहे हैं गमार। दाव ले आयो भाज गमार, कबई तो निकसे को बाहर, ऐसी दूंगो मार। और ऐसे कर करके ठाकुर जी को डरा में। अब आरती कर रहे हैं गुसाई जी, और श्रीनाथ जी खड़े हैं, और श्रीनाथ जी ऐसे घबरा रहे हैं, पीछे की ओर हो रहे हैं। तो गुसाई जी आरती करते करते बोले, जय जय कहाँ भय हो आप इतने घबरा काहे क्यों रहे हो? तो श्रीनाथ जी बोले, देख जे गोविंदा मुंह को डांट रहा है, द्वार पर खड़ो खड़ो, और यहां से मुंह को भय लग रहा है, देख मुंह को कितना डांट रहा है। गुसाई जी आरती करके बाहर गए, ए गोविंदा तुम ठाकुर जी को डांट क्यों रहे हो? ठाकुर जी को इतना श्रम क्यों कराते हो? अरे तुम्हारे साथ लीला करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी तुम ठाकुर जी पर चढ़ोगे। गोसाई जी बोले, गोविंदास बोले, अपने लाला समझा लो, बहुत बिगड़ गए ये, हमारे संग खेल लो। हमने 10 तक गिनती करी, हम ढूंढवे गए तो हम ढूंढ लिए, अब जाकी बारी आई, हम सबरे दुबक गए, खुद आके सो गए यहाँ पे, हम धूप में तप रहे हैं भीतर वन में। बात सुनते जा रहे हैं और गोसाई जी के नेत्र सजल होते जा रहे हैं। गोसाई जी कह रहे हैं, गोविंदा तो पे कितनी कृपा है ना, जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकी नाथ, तेरे संग खेलें, तेरे संग बैठे, और ये तो को ही अधिकार है, क्योंकि तेने इतना प्रेम दिया है उनको कि तू उनको डांट भी सके। और तेरी डांट सुन के देख वो घबराऊ रहे हैं, नहीं तो त्रिलोकी नाथ के सामने कौन की चले। सुदर्शन चक्रधारी हैं, चक्रा नाम की गदा रखते हैं, एक बार खड़ी हो जाए तो सूर्य की भी तेज फीकी पड़ जाती है। महाराज उन परब्रह्म के सामने तू क्रोध कर रहा हो, वो तेरे क्रोध से डर रहे हैं, क्योंकि तेने प्रेम इतना प्रदान किया कि तेरे क्रोध को स्वीकार करने की वे तो को अनुमति प्रदान करेंगे, तू उनको क्रोध कर सके। तो भैया क्रोध संसार में है तो दोष है, और यदि अपने ठाकुर जी की खूब रज रज की सेवा करिए तो कभी कभी क्रोध, बनावटी क्रोध मत करियो, असलियत में आवेगो काउ देना। जब खूब प्रेम कर लोगे तो काउ देना तो क्रोध आवेगा, और जब क्रोध आवेगा ठाकुर जी कोई ना कोई अनुग्रह निश्चित करेंगे। हमारे गिरधर लाल जी खूब आनंद करते हैं, खूब सेवा का सुख लेते हैं, खूब जैसी हम टूटी फूटी सेवा करें सबसे आनंदित रहे में। कभी कभी सेवा करते करते नैकाद मन में भाव आ जाए, हैं लाल जी ऐसे कैसे कर सको, जे कैसे कर दियो, जे काय को कर दियो आपने, ठीक है अच्छी बात है, अब हम भूखे रहेंगे आप भूखे रहो, नैकाद थोड़ी बहुत डांट फटकार चले। अत्यंत प्रेम की सीमा अधिकार प्रदान करती है कि आप क्रोध कर सकते हो, पर जाने प्रेम ही नहीं किया होगा वो क्रोध करे तो ठाकुर जी महाराज पूतना वाले हाथ दिखा देंगे अपने। तो पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुवि भावुका। पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत की सुंदर भागवत की रस चर्चा को पियो। कब तक पिए? बोले जब तक तन में प्राण है तब तक पीते ही रहो, पीते ही रहो। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ते अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। अदोक्षज भगवान की
अधोक्षज भगवान का एक नाम है अधोक्षज। अहेतुकी भक्ति करना ही हमारा परम धर्म है। अहेतुकी भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति 3 प्रकार की होती है, सब लोग इधर ध्यान पूर्वक सुनो। एक भक्ति होती है जल धारावत, दूसरी भक्ति होती है तैल धारावत, और तीसरी भक्ति होती है मधु धारावत। जल धारावत, तैल धारावत और मधु धारावत। जल की धारा आप पात्र से नीचे डालो, जैसे जैसे आप जमीन से पात्र को ऊपर लेते जाओगे, जल की धारा में विच्छिन्नता आने लग जाएगी, कटने लग जाएगा। तो पहली भक्ति का स्वरूप कौन सा होता है? बोले जल धारावत। विच्छिन्न भक्ति है, कांस्टेंट नहीं है, कटती रहती है बीच बीच में। कभी मन किया तो कर ली, कभी मन किया तो हट गई, कभी मन किया तो हो गई, कभी मन किया तो नहीं हो रही है। इसको कहते हैं जल धारावत। दूसरी भक्ति का स्वरूप होता है तैल धारावत। तेल, सरसों का तेल लो तो जल को ऊपर करने में जितनी विच्छिन्नता आती है, तेल को ऊपर करने में जल से ज्यादा कॉन्सिस्टेंसी बनी रहती है, वो कांस्टेंट रहता है थोड़ी दूर तक। मतलब भक्ति तो करते हैं, छोटी मोटी बातों से भक्ति खत्म नहीं होती। हां, कोई बहुत बड़ा कुछ हो जाए तो जरूर नष्ट कर देते हैं, तो जरूर ठाकुर जी से विमुख हो जाते हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ भक्ति कौन सी होती है? मधु धारावत। मधु यानी कि शहद। शहद की कैसी धारा होती है? अगर असली शहद है तो नीचे से जैसे आप डाल के ऊपर की ओर लेते जाएंगे तो एक तार जैसा निकला ही रहेगा, वो विच्छिन्न नहीं होती है, वो एक ही धार बनी रहेगी। भक्ति कैसी होनी चाहिए? मधु धारावत। और मधु धारावत भक्ति कैसे बने? बोले मधु के समान बन जाओ तो मधु धारावत हो जाओगे। अब मधु के गुण क्या हैं? शहद के गुण क्या हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला गुण सबको पता है, मीठा होता है। सरस रहो, मीठे हो जाओ, सबके प्रति सहजता, सबके प्रति सरलता। एक बात आपको हम स्पष्ट रूप से कहते हैं, आपका सबके प्रति व्यवहार जैसा होता है ना, उससे भी आपकी भक्ति पुष्ट होती है। अगर आप सबके प्रति क्रूर हो, सबके प्रति क्रोध करते हो, तो निश्चित है आपकी भक्ति जो है वो विच्छिन्न भक्ति है। लेकिन आपका स्वभाव, आपका विचार, आपकी बोली चाली, उसमें ही सरसता का अनुभव है, तो निश्चित है आपकी भक्ति भी न विच्छिन्न होने वाली भक्ति, अच्छी भक्ति है। वो बात अलग है कि दिखावा कर रहे हो, दिखावा नहीं। कमरे के भीतर, कमरे के बाहर, सब जगह एक जैसा ही स्वभाव है, सरल, शीतल, सौम्य। आज मैं सुबह एक भाव पढ़ रहा था भागवत जी में, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। श्रीमद् भागवत में प्रथु चरित्र आता है, तो प्रथु चरित्र वैसे कथा क्रम रहेगा ना, तो उसमें प्रथु चरित्र इतना विस्तार से कह नहीं पाऊंगा मैं, मुझे पता है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हमको आगे बढ़ाने पड़ेंगे प्रसंग। इसलिए एक भाव मैं आज सुबह पढ़ रहा था, तो प्रथु चरित्र में एक भाव आता है, सुदामा जी को धनवान किसने बनाया? सुदामा जी पहले तो निर्धन थे, लेकिन बाद में उनको धनवान किसने किया? भगवान ने किया, द्वारिकाधीश ने किया। पांडवों को उनके हस्तिनापुर से दूर भगा दिया गया था, युद्ध करवा करके पुनः हस्तिनापुर किसने दिलवाया? इंद्रप्रस्थ किसने दिलवाया? ठाकुर जी ने दिलवाया। विभीषण को लात मार के भगा दिया था रावण ने, पर विभीषण को पुनः लंका का राजा किसने बनाया? ठाकुर जी ने बनाया। सब लोगों का एक ही उत्तर है ना, और यही उत्तर गलत है, यही उत्तर गलत है। आज बहुत सुंदर एक भाव प्रथु चरित्र में श्री प्रथु महाराज कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में योग्यता प्राप्त कर रहा है तो उसके पीछे जो कारण होते हैं, और योग्यता में यहां पर संपत्ति को लिया गया। दो प्रकार की संपत्ति होती है, एक होती है दैवी संपत्ति और एक होती है व्यवहारिक संपत्ति। व्यवहारिक संपत्ति किसको कहते हैं? सोना, चांदी, रुपया, गाड़ी, घोड़ा, प्रॉपर्टी, ये सारी व्यवहारिक संपत्ति है जो सबको दिखती है। और दैवी संपत्ति किसको कहते हैं? जो ठाकुर जी ने आपको देकर करके भेजी, बुद्धि, स्वभाव की शीतलता, गाने का गुण, नृत्य का गुण, कुछ बनाने का गुण, कुछ अच्छा करने का गुण, ये सारी दैवी संपत्ति होती हैं। पर ये दोनों संपत्ति ठाकुर जी की कृपा, ठाकुर जी नहीं देते।
जिनके अंदर ये गुण होते हैं उनके पास ये संपत्ति अपने आप आ जाती है। व्यवहारी संपत्ति भी यानी कि धन धान्य भी और दैवी संपत्ति भी। कौन कौन से गुण हैं? ध्यानपूर्वक सुनो। परतु महाराज कहते हैं कि गुणायनम शील धनम कृतज्ञम वृद्धाश्रयम स्वर्ण दतेनु संपद प्रसीदतां ब्रह्म कुलम गवाम च जनार्दन सानुचरश्च मह्यम। देखो, धन तो आजकल उल्टे सीधे गाने गा करके और उल्टे सीधे हाव ब्लाउज से मुंह बना करके सोशल मीडिया पे बहुत लोग कमा रहे हैं, और इतना कमा रहे हैं जितना इंजीनियर नहीं कमा पा रहा होगा, जितना चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कमा पा रहे होंगे, जितना बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कमा पा रहे होंगे। महीना में इतना ऊट पटांग काम करके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बोलते हैं अपने आप को। देखें कभी? कुछ भी पहन लेंगे, कुछ भी खा लेंगे, कुछ भी पोत लेंगे चेहरा पे, कुछ भी करते हैं। ऐसे विचित्र विचित्र लोग हैं, कभी कभी दिख जाते हैं। अच्छे खासे छोरा बना के भेजे भगवान ने, छोरी बने घूमेंगे। अच्छे खासे ठाकुर जी ने रूप स्वरूप दिया, लेकिन फिर भी बाबू बिगाड़ते रहेंगे। अब मुझे कोई स्पेसिफिक बोलना तो नहीं है, कैसे कैसे सबको दिखते ही हैं। तो पैसा कमाना, क्योंकि इस बात को जब हम व्याख्या करेंगे तो कई लोग रिलेट कर सकते हैं, बोले वो लोग भी तो पैसा कमा रहे हैं, उन पे कहां से पैसा आ रहा है, उनमें तो ये गुण नहीं है। पैसा आना, संपत्ति आना, दैवी संपत्ति और व्यवहारिक संपत्ति आना बड़ी बात नहीं है, पर वो स्थिर होकर के हमारे पास रहे, ये बड़ी बात है। और संपत्ति किसको प्राप्त होती है? पुनः कहूंगा, संपत्ति से केवल धन मत ले लीजिएगा, पर हां धन भी है इसमें, पर दैवी शक्तियां भी हैं, दैवी संपदा भी है। तो यहां पर कहते हैं 4 गुण जिसके अंदर। पहला गुण क्या है? बोले गुणायनम। अयन कहते हैं घर को, जिसके अंदर बहुत सारे गुण हैं। गाना भी जानता है, नृत्य करना भी जानता है, सबको बहलाना भी जानता है, सबको मनाना भी जानता है, सबसे मीठा बोलना भी जानता है, सबके प्रति अच्छा स्वभाव रखता है, सबके साथ अच्छा रहता है, अच्छी तरीके से सब सारे गुण युक्त है। बहुत सारे गुण जिसके अंदर हैं। गुणायनम, जिसका शरीर गुणों का घर है, सर्वगुण संपन्न है, पहला। दूसरा, शील धनम, शीलता है। शीलता का मतलब क्या होता है? विभीषण जी के प्रसंग में आता है कि जब विभीषण जी जाकर के रावण से कहते हैं कि भैया आप सीता जी को वापस कर दो, ये आप ठीक नहीं कर रहे हो, ये राम जी की गृहिणी है, राम जी परब्रह्म है, इनको वापस कर दो। तब रावण ने क्या किया? मानस जी में वर्णन करते हैं कि महाराज इतना मारा, इतना दुत्कारा, इतना सब कुछ कहा। कई लोग कहते हैं, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, कई लोग कहते हैं जैसे हमारे पक्ष का कोई व्यक्ति और वो दूसरे पक्ष में चला जाए तो कहते हैं विभीषण बन गया, बोलते हैं। विभीषण को बेवजह कोसा जाता है। विभीषण ने कभी भी रावण का पक्ष नहीं त्यागा था। विभीषण ने रावण को नहीं त्यागा था, रावण ने विभीषण का त्याग किया। रावण, कभी मानस जी की सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा, वहां वर्णन आता है रावण ने इतना मारा, इतना दुत्कारा, इतनी गालियां दी। वहां तो कहते हैं कि बार बार अपने पैरों से लात मार रहा है, और जितनी बार रावण लात मारता उतनी बार विभीषण जी प्रणाम करते। भैया ऐसा मत करो, आप मुझे कितना भी मार लो, फिर भी मैं आपके चरणों में प्रणाम करते हुए कहूंगा कि आप ऐसा मत करो। प्रसंग आता है मानस जी में कि जब बार बार विभीषण चरण पकड़ रहा था तो महादेव कथा सुना रहे हैं, पार्वती जी कहती हैं ये विभीषण बार बार चरण क्यों पकड़ रहा है, उल्टा प्रहार क्यों नहीं करता है? तब महादेव कहते हैं, बोले यही तो वैष्णव का लक्षण है उमा, ये वैष्णव का लक्षण है कि वो गलत करने वाले का भी भला चाहता है। मानवीय लक्षण कैसा है? जिसने मेरा अच्छा किया उसका अच्छा हो, और जो मेरा बुरा चाहे उसका तो मुझसे भी बुरा हो। पर वैष्णव का लक्षण कैसा? मेरे अच्छे करने वाले का तो अच्छा ही हो, पर मेरे संग जो दुर्व्यवहार कर उसका भी भला हो। तो विभीषण जी के अंदर ये दूसरा गुण है, शील धनम। तो संपत्ति किसके पास आती है, किसके पास टिकती है? सबसे पहला गुणायनम, दूसरा शील धनम, और तीसरा बताया कृतज्ञम। कृतज्ञम
किसी के अच्छे कृत्य की तुरंत प्रशंसा करता हो, किसी के अच्छे कृत्य की सराहना करता हो, किसी के कृत्य की समाज में जाकर के कोई कोई उस पर लाग लपेट नहीं, बिल्कुल स्वच्छंद भाव से उसको कृतज्ञता ज्ञापन करता हो। तीसरा गुण। और चौथा गुण क्या बताया? बोले वृद्धाश्रयम। अब वृद्धाश्रयम से आप लोग अर्थ लगा लोगे कि वृद्धों के आश्रय में जो रहता है, पर वृद्ध का मतलब बूढ़े नहीं होता। वृद्ध का मतलब क्या होता है? कोई बहुत ज्यादा धनवान है तो उसको कहेंगे धन में वृद्ध है, कोई बहुत ज्ञानवान है तो कहेंगे ज्ञान में वृद्ध है, कोई बल में तेज है तो कहेंगे बल में वृद्ध है। किसी भी वस्तु की अधिक मात्रा जिसके पास, उसको वृद्ध कहते हैं, उस वस्तु में वृद्ध। कोई आयु में वृद्ध है। तो वृद्धाश्रयम का मतलब क्या बताया? बोले ज्ञानियों का, गुणीजनों का, वृद्धों का, इन सबके आश्रय में जो रहता है, जहां से भी मिले वहां से ज्ञान लेने के लिए तैयार रहता हो। तो पहला गुण, गुण का आलय हो, शीलवान हो, कृतज्ञता ज्ञापन करने वाला हो और वृद्धाश्रयी हो, श्रेष्ठ जनों के आश्रय में रहता हो। ऐसे चार गुण जिसके पास होते हैं तो कहते हैं संवृणतेनु संपदः। लक्ष्मी ऐसे व्यक्ति का वर्ण करती है, लक्ष्मी स्वयं आती है उसके पास में। और फिर इसके बाद में चार चीजें और बताई। ये चार गुण तो उसके अंदर हों और चार लोगों की उस पर दया दृष्टि हो। कौन कौन से चार लोग? तब कहते हैं कि प्रसीदताम ब्रह्मकुलम गवाम च जनार्दन सानुचरश्च मह्यम। चार गुण उसके पास हों और चार लोग उस पर प्रसन्न हों। कौन कौन? बोले ब्रह्म कुलम, सबसे पहला ब्राह्मण। अगर विप्र समाज किसी से प्रसन्न है, किसी के रूप से, किसी के स्वभाव से, किसी के गुण से, सारे ब्राह्मण प्रसन्न रहते हैं, निश्चित है कि उसके पास आई हुई जो संपत्ति है वो टिकेगी, रुकेगी। दूसरी बात, गवाम च, श्रेष्ठ जन यदि उससे प्रसन्न हैं तो निश्चित है कि ठाकुर जी की उसके पास जो संपत्ति आई है वो निश्चित टिकेगी। और तीसरा बताया, बोले जनार्दन। जनार्दन मतलब भगवान, भगवान उससे प्रसन्न है, नित्य ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ ना कुछ योजना बनाता रहता है। और फिर चौथे कौन बताए? बोले सा अनुचर, भगवान की सेवा करने वाले जो अनुचर हैं यह भी यदि प्रसन्न हैं। ये चार लोग प्रसन्न हैं और चार गुणों से जो युक्त है, संवृणतेनु संपदः, ऐसे व्यक्ति का लक्ष्मी स्वयं वर्ण करती है और कभी उसको छोड़ करके नहीं जाती, सदा उसके पास रहती। संपत्ति उसका वर्ण करती है। संपत्ति मतलब व्यवहार संपत्ति और दैविक संपत्ति, दोनों संपत्ति उसका वर्ण करती है। तो भैया इन चार गुणों से युक्त हो जाओ। जितने अच्छे अच्छे गुण आपको किसी में दिखाई देते हैं, प्रयास किया करो ये गुण मेरे भीतर भी आवे, मैं भी ऐसा बनूं। हम लोग गुण के रूप में रूप के सौंदर्य को, वस्त्रों की सुंदरता को और व्यवहार को ले लेते हैं। व्यवहार नहीं, स्वभाव की सुंदरता होनी चाहिए। किसी का अच्छा स्वभाव दिखता है तो तुरंत उसको लिया करो, ये ऐसा स्वभाव मेरा भी बने, मेरे अंदर भी ये बात आवे। गुणायम, अपने अंदर गुण का आलय बनाओ। दूसरी बात, शीलवान बनो। अभी तक आप सब लोग खूब उम्र जी लिए, सब कुछ करके देख लिया, अब कथा के बाद का जो जीवन शेष रह गया है, कितने दिन का कुछ पता तुम्हें? भगवान करे खूब लंबे जियो, पर जितना शेष जीवन अब आगे जीना है आपको, उसमें कम से कम अब प्रयास करो कि अब क्रोध को जगह मत दीजिए अपने जीवन में। हाँ, मां चाहे बालकों पर क्रोध कर सकती है, गुरु चाहे शिष्यों पर क्रोध कर सकता है, अपने कुछ अनुचरों को संभालने के लिए क्रोध करो, पर बेवजह का क्रोध नहीं। ईगो खत्म करो, क्रोध अपने आप चला जाएगा आपका। आप अपने आप को कुछ मानते हो इसलिए आपको क्रोध ज्यादा आता है। अपने आप को कुछ मत मानो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनीचेन, अपने आप को तृण के समान मानो। क्रोध आता ही उस व्यक्ति को जो खुद को कुछ समझे बैठा है। कुछ नहीं है हम।